दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया से। और मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट, और यहाँ पर मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग भी बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। बॉडी ऑफ वुमेन किल्ड फॉर हाउस फाउंड 10 months लेटर। क्या मतलब हुआ इसका? एक महिला की लाश जिसकी हत्या की गई मकान के लिए, मतलब हाउस, फाउंड 10 months लेटर, उसे 10 महीने बाद पाया गया। तो चलिए दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अच्छी तरह से सुने, और जो भी वर्ड मीनिंग आपको लगे आपके काम का है आप उसे ज़रूर नोट करें। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। A woman named सुशीलवती had gone missing last March। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? एक महिला नेम जिसका नाम सुशीलवती था, हैड गॉन मिसिंग, वो गायब मतलब कि गुमशुदा हो गई थी। हैड गॉन मिसिंग लास्ट मार्च में, पिछली मार्च को। 10 months लेटर मतलब कि 10 महीने बाद पुलिस इस्टेब्लिश्ड शी वॉज किल्ड बाय अ मैन नेम्ड शाकिर अली। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? 10 months लेटर मतलब कि 10 महीने के बाद पुलिस इस्टेब्लिश। दोस्तों इस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना या किसी चीज़ को प्रमाणित करना। तो पुलिस ने इस चीज़ को प्रमाणित किया। शी वॉज किल्ड। और दोस्तों जब वॉज वर्ड के बाद थर्ड फॉर्म आती है वो पैसिव वॉइस होता है। क्या मतलब हुआ इसका? शी वॉज किल्ड, उनकी हत्या की गई थी बाय अ मैन, एक व्यक्ति के द्वारा, नेम्ड शाकिर अली। क्या नाम था उसका? नेम्ड शाकिर अली मतलब शाकिर अली जिसका नाम है। हु पोज्ड, और दोस्तों हु जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो आप इस चीज़ को नोट करें जरूर। हु पोज्ड एज राजेश। पोज का मतलब होता है पेश आना। तो क्या मतलब है इस लाइन का? हु पोज्ड एज राजेश मतलब जिसने खुद को राजेश के तौर पर पेश किया। आगे देखिए। आफ्टर अग्रीइंग ऑन अ डील टू बाय सुशीलवतीज फ्लैट ही गेव हर अ टोकन सम एंड मूव्ड इन। क्या मतलब हुआ इसका? दैट आफ्टर अग्रीइंग मतलब राजी हो जाने। अग्री का मतलब होता है किसी चीज़ पर राजी हो जाना। राजी हो जाने के बाद ऑन अ डील, एक सौदे के लिए या फिर एक डील के लिए, डील मतलब सौदा, ऑन ए डील एक डील पर, टू बाय सुशीलवतीज फ्लैट। वो डील क्या थी? टू बाय मतलब खरीदने के लिए सुशीलवतीज फ्लैट, सुशीलवती के फ्लैट को। ही गेव हर, और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर सेकंड फॉर्म का प्रयोग है। ही गेव हर अ टोकन सम, उसने उसको एक टोकन सम दे दिया। दोस्तों टोकन सम का मतलब होता है एक बयाना। एंड और मूव्ड इन, और मूव इन का मतलब होता है किसी जगह पर जाकर रहने लग जाना। और वो मूव्ड इन मतलब वो मूव इन कर गया और वो रहने लगा। आगे देखिए। बट लेकिन वैन शी डिमांडेड द रेस्ट रिमेनिंग सम। क्या मतलब हुआ? वैन शी डिमांडेड, जब उसने मांग की, ये डिमांड की सेकंड फॉर्म है डिमांडेड, इसका मतलब मांग करना। वैन शी डिमांड, जब उसने मांग की, द रिमेनिंग होता है बचे हुए, रिमेनिंग सम मतलब बची हुई रकम की डिमांड की। अली एंड अ फ्रेंड मोहम्मद फैज शॉट हर एंड डम्प्ड हर बॉडी इन बुलंदशहर इन यूपी। क्या मतलब हुआ? वैन शी डिमांड, जब उसने पैसों की मतलब अपने बाकी बचे पैसों की डिमांड की। अली एंड फ्रेंड, अली और उसका एक दोस्त, अली एंड ए फ्रेंड, अली और एक दोस्त, मोहम्मद फैज़, जो नाम दिया है मोहम्मद फैज़, शॉट हर मतलब उसको गोली मार दी, एंड डंप का मतलब होता है फेंक देना, और सेकंड फॉर्म है ये, एंड डम्प्ड हर बॉडी, और उसकी लाश को फेंक दिया, इन बुलंदशहर इन यूपी, यूपी के बुलंदशहर में। आगे देखिए दोस्तों। सागर सिंह कलसी डीसीपी नॉर्थ, जो सागर सिंह कलसी डीसीपी नॉर्थ हैं, सेड उन्होंने कहा, ऑन थर्सडे बृहस्पतिवार को, दैट द डुओ हैड बीन अरेस्टेड एंड वेपन्स एंड एम्यूनिशन रिकवर्ड फ्रॉम देम। तो क्या मतलब हुआ? क्या कहा उन्होंने? द डुओ का मतलब था जोड़ी। ये जो जोड़ी है, हैड बीन अरेस्टेड, उसे अरेस्ट कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। हैड बीन के बाद जब भी थर्ड फॉर्म आएगी वो पैसिव वॉइस होगा। हैड बीन अरेस्टेड एंड, और वेपन्स मतलब हथियार, एंड एम्यूनिशन का मतलब होता है गोला या गोला बारूद, मतलब हथियार और गोली बारूद जो भी थे। वेपन्स एंड एम्यूनिशन रिकवर्ड मतलब बरामद किए गए। फ्रॉम देम मतलब उनसे। आगे देखिए। द FIR फाइल्ड इन बुलंदशहर व्हेन अ वुमेन्स बॉडी वॉज फाउंड कॉर्पोरेटेड द क्राइम। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? एक द FIR मतलब कि बुलंदशहर में FIR फाइल की गई
कब? व्हेन अ वुमेन्स बॉडी, जब एक महिला की लाश वॉज फाउंड, पाई गई। कॉर्बोरेटेड, कॉर्बोरेट का मतलब होता है इस चीज़ की पुष्टि करते हुए, द क्राइम, इस अपराध की। आगे देखिए, ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, इंट्रोगेशन का मतलब होता है पूछताछ। ड्यूरिंग इंट्रोगेशन मतलब पूछताछ के दौरान, अली टोल्ड कॉप्स, अली ने पुलिस को बताया दैट ही वॉज इंस्पायर्ड बाय अ मूवी ऑन चार्ल्स शोबराज इनटू यूजिंग वुमेन टू हिज एडवांटेज। क्या मतलब है इस लाइन का? मतलब कि ड्यूरिंग इंट्रोगेशन, पूछताछ के दौरान अली ने पुलिस को बताया कि ही वॉज इंस्पायर्ड। दोस्तों इंस्पायर्ड का मतलब होता है प्रेरित होना। ही, और ये जो है एडजेक्टिव है, इंस्पायर्ड। ही वॉज इंस्पायर्ड, वो प्रेरित था, बाय अ मूवी, एक फिल्म से, बाय मूवी ऑन चार्ल्स शोबराज, जो चार्ल्स शोबराज के ऊपर बनी हुई है, बेस्ड, इंस्पायर्ड बाय मूवी ऑन चार्ल्स शोबराज, इनटू यूजिंग वुमेन, महिलाओं को यूज़ करना, टू हिज एडवांटेज, अपने फायदे के लिए। आगे देखिए, ही बिकेम फैमिलियर, फैमिलियर का मतलब होता है परिचित होना, वो परिचित हो गया, मतलब जान पहचान बढ़ा ली उसने। ही बिकेम फैमिलियर विद अ सेक्स वर्कर, मतलब वो एक सेक्स वर्कर के साथ क्या हो गया? फैमिलियर हो गया। फैमिलियर का मतलब परिचित हो जाना होता है। इन लक्ष्मी नगर, लक्ष्मी नगर में, एंड स्टार्टेड वर्किंग एज हर पिम्प, और वो क्या करने लगा? एंड स्टार्टेड वर्किंग, काम करने लगा, एज हर पिम्प मतलब उसके दलाल के रूप में, एज हर पिम्प। आगे देखिए, ही देन बिगेन वर्किंग विद अदर सेक्स वर्कर्स, वो क्या मतलब वो इस लाइन का? ही देन बिगेन वर्किंग, उसके बाद वो काम करने लगा, विद अदर सेक्स वर्कर, दूसरी सेक्स वर्कर्स के साथ, एंड और स्टार्टेड अर्निंग कमीशन, और कमीशन कमाने लगा, फ्रॉम ईच ऑफ देम, फिर फ्रॉम ईच ऑफ देम, उनमें से सबसे वो कमीशन कमाने लगा। आगे देखिए, ही वॉज डूइंग दिस अंडर द फेक नेम ऑफ राजेश, ही वॉज डूइंग दिस, वो ये कर रहा था अंडर द फेक नेम, एक जाली नाम पर, नेम ऑफ राजेश, जिस क्या नाम दिया? अंडर द फेक नेम, जो एक फेक नेम था ऑफ राजेश, राजेश का। आगे देखिए, अ पुलिस ऑफिसर रिवील्ड, एक पुलिस ऑफिसर ने इस चीज़ को रिवील का मतलब होता है रहस्य को खोल देना। अली हैड गॉट अ वोटर्स कार्ड, अली हैड गॉट ए वोटर्स कार्ड एंड पैन कार्ड मेड इन द नेम ऑफ राजेश। क्या मतलब हुआ? जो अली था उसने एक वोटर कार्ड और एक पैन कार्ड बनवा लिया था, हैड पैन कार्ड मेड इन द नेम ऑफ राजेश, राजेश के इन द नेम ऑफ राजेश, राजेश के नाम पर, विद राकेश एज द फादर्स नेम, और पिता का नाम राकेश के रूप में। आगे देखिए, यूजिंग दिस फेक आइडेंटिटी ही ओपनड अ बैंक अकाउंट टू रिसीव द कमीशन फ्रॉम द विमेन। क्या मतलब है इस लाइन का? यूजिंग दिस फेक आइडेंटिटी, मतलब इस फेक आइडेंटिटी का मतलब होता है नकली जो पहचान थी उसको यूज़ कर कर, ही ओपनड अ बैंक अकाउंट, उसने एक बैंक खाता खोला, टू रिसीव, प्राप्त करने के लिए, द कमीशन, कमीशन फ्रॉम द विमेन, महिलाओं से। आगे देखिए, विमेन का मतलब होता है महिलाएं, जब एक से ज़्यादा महिलाएं होती हैं तो ये WOMEN इसकी स्पेलिंग्स होती है, और इसका मतलब होता है महिलाएं। आगे देखिए, पुलिस ऑल्सो फाउंड, पुलिस ने ये भी पाया, दैट की अली बॉट अ स्कूटर, अली ने एक स्कूटर खरीदा। ये दोस्तों ये बाइक की सेकंड फॉर्म है, इसको बॉट पढ़ते हैं, तो आप प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दें, BOUGHT, इसको बॉट पढ़ते हैं। क्या मतलब हुआ? अली बॉट ए स्कूटर, अली ने एक स्कूटर खरीदा, विद द फेक आइडेंटिटी, फेक आइडेंटिटी मतलब झूठी पहचान से, डिफ़ॉल्टेड ऑन द लोन पेमेंट, और लोन पेमेंट पर डिफ़ॉल्ट करना। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है जब आप EMI लोन की जो पेमेंट अदा नहीं करते हैं उसको डिफ़ॉल्ट कहते हैं। डिफ़ॉल्टेड ऑन द लोन पेमेंट, एंड और देन फाइल्ड अ फॉल्स केस, और एक झूठा केस जो था फाइल कर दिया, झूठा, फॉल्स केस मतलब झूठा मुकदमा, ऑफ द टू व्हीलर बीइंग स्टोलन, किस चीज़ का? ऑफ द टू व्हीलर बीइंग स्टोलन मतलब कि टू व्हीलर को चुराए जाने का। आगे देखिए दोस्तों, इन एडिशन टू द एक्यूज्ड सबमिटिंग फेल्स, इन एडिशन मतलब इन इसके एडिशन में, टू द एक्यूज सबमिटिंग फॉल्स श्योरिटीज़, मतलब कि फॉल्स जो थी श्योरिटीज़ वो सबमिट की इन कोर्ट में, इन द नेम ऑफ राजेश, राजेश के नाम पर, फॉर सम क्रिमिनल्स, फॉर सम मतलब कुछ अपराधियों के लिए। पुलिस फाउंड, पुलिस ने पाया, ही हैड बॉट अ बलेनो कार इन 2021 यूजिंग दिस आइडेंटिटी एंड देन स्टॉप्ड पेइंग द EMIs बिफोर फाइलिंग एन FIR फॉर द थेफ्ट ऑफ द कार। क्या मतलब हुआ?
पुलिस ने पाया ही हैड बॉट द बलेनो, उसने 2021 में एक बलेनो कार खरीदी थी। हैड बॉट मतलब ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है। यूजिंग दिस आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को इस्तेमाल करके, एंड देन स्टॉप्ड पेइंग द EMI, और उसने EMI पे देनी बंद कर दी, पे करना बंद कर दी। बिफोर फाइलिंग एन FIR फाइल करने से पहले उसने EMI देनी बंद कर दी। फॉर द थेफ्ट ऑफ द कार, किस चीज़ की? द थेफ्ट ऑफ द कार मतलब कार की चोरी की। आगे देखिए दोस्तों, अराउंड दिस टाइम मतलब इस समय के दौरान, ही लर्नड। दोस्तों लर्न का मतलब होता है, वैसे लर्न का मतलब याद करना सीखना भी होता है, इसका मतलब पता चलना भी होता है। तो क्या मतलब हुआ? अराउंड दिस टाइम, इस समय के दौरान, ही लर्नड, उसे पता चला, दैट की सुशीलवती वांटेड टू सेल हर फ्लैट। सुशीलवती जो थी वो अपना फ्लैट बेचना चाहती थी। वांटेड टू सेल मतलब बेचना चाहती थी, सेल हर फ्लैट, अपना फ्लैट। एंड अप्रोच्ड हर, और उसने उसको अप्रोच किया। अप्रोच का मतलब किसी तक मतलब उस व्यक्ति के पास जाना, उसने अप्रोच किया उसे। ही स्ट्रक अ डील, स्ट्रक अ डील का मतलब उसने सौदा किया। ही स्ट्रक अ डील फॉर ₹25 लाख, 25 लाख का उसने सौदा किया। एंड गेव हर ₹1.5 लाख, और उसने उसके 1.5 मतलब 1.5 लाख रुपए दे दिए एज एडवांस के तौर पर। DCP कलसी डिस्क्लोज का मतलब होता है कि किसी चीज़ का खुलासा करना। DCP कलसी डिस्क्लोज मतलब DCP कलसी ने खुलासा किया। आगे देखिए, ही टुक पोजेशन ऑफ द फ्लैट विदाउट द वुमेन्स कंसेंट। क्या मतलब हुआ? ही टुक पोजेशन मतलब उसने कब्जा ले लिया, ऑफ द फ्लैट मतलब फ्लैट का, विदाउट द वीमेंस कंसेंट मतलब कंसेंट का मतलब होता है रजामंदी। विदाउट द वीमेंस कंसेंट का मतलब हुआ क्या हुआ कि महिला की रजामंदी के बिना उसने कब्जा ले लिया फ्लैट का। एंड और शी स्टार्टेड डिमांडिंग, वह मांगने लगी मतलब मांग करने लगी। शी स्टार्ट डिमांडिंग द रेस्ट ऑफ द अमाउंट मतलब जो बाकी बचा हुआ पैसा था। रेस्ट का मतलब बाकी बचा हुआ, द रेस्ट ऑफ द अमाउंट बाकी बची हुई रकम। बट मतलब लेकिन अली कमिंग टू नो, जब अली कमिंग टू, अली को पता चला टू नो दैट सुशीलवती हैड सेवरल अदर हाउसेस। क्या पता लगा? दैट सुशीलवती, जो सुशीलवती हैड सेवरल का मतलब होता है अनेक, उसके अनेक, सुशीलवती हैड सेवरल अदर हाउसेस, जो सुशीलवती थी उसके अनेक घर थे, हाउसेस। बिगेन प्लानिंग, वो योजना बनाने लगा, प्लानिंग हर मर्डर, वो उसकी हत्या की योजना बनाने लगा, प्लानिंग हर मर्डर। टू ग्रैब मतलब हड़पना, टू ग्रैब हर प्रॉपर्टीज मतलब उसकी प्रॉपर्टी हड़पने की। आगे देखिए दोस्तों, अली ल्योर्ड का मतलब होता है किसी व्यक्ति को लालच देना। ये ल्योर की सेकंड फॉर्म है, ये लियो फर्स्ट फॉर्म होता है, ल्योर्ड सेकंड फॉर्म है। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। अली ल्योर्ड, अली ने मतलब अली ने लालच दिया। अली ल्योर्ड सुशीलावती टू द फ्लैट मतलब उसने फ्लैट में आने का लालच दिया। बाय टेलिंग हर, ये बाय टेलिंग हर उसको ये कहकर, टू कलेक्ट द मनी मतलब पैसा कलेक्ट, टू कलेक्ट द मनी मतलब पैसा कलेक्ट करने के लिए, देयर वहाँ पर। ही गेव हर अ सिडेटिव लेस्ड कोल्ड ड्रिंक। क्या मतलब हुआ? उसने उसे दिया सिडेटिव लेस्ड का मतलब होता है नशीला पदार्थ मिला हुआ। कोल्ड ड्रिंक मतलब नशीला पदार्थ मिला हुआ कोल्ड ड्रिंक दिया। आगे देखिए, ही एंड फैज, वह और फैज, देन शॉट हर उसको गोली मार दी। एंड ड्रोव हर टू बुलंदशहर, और वो बुलंदशहर चले गए ड्राइव करके। ये ड्राइव की सेकंड फॉर्म है, ड्रॉव टू बुलंदशहर, बुलंदशहर चले गए। वेयर जहाँ, दे डम्प्ड हर बॉडी, जहाँ उन्होंने उसकी लाश को डंप कर दिया मतलब फेंक दिया। ही ऑल्सो स्टोल द डॉक्यूमेंट्स, और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी चुरा लिए। ऑल्सो का मतलब भी होता है, ही ऑल्सो स्टोल द डॉक्यूमेंट, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी चुरा लिए। रिलेटेड टू टू अदर प्रॉपर्टी, जो क्या थे? रिलेटेड थे, संबंधित से। टू अदर प्रॉपर्टीज, जो दूसरी दो संपत्तियों से रिलेटेड थे मतलब संबंधित थे। आगे देखिए, When the woman was reported missing मतलब जब ये इस चीज़ की रिपोर्ट की गई, when the woman was reported missing, जब ये चीज़ को रिपोर्ट किया गया कि महिला मिसिंग थी, गायब थी। बाहर ब्रदर मतलब उनके भाई के द्वारा, बाहर ब्रदर चेतन, जिनका नाम दिया चेतन, बाहर ब्रदर चेतन के द्वारा। तो क्या मतलब हो? व्हेन द वुमेन वॉज रिपोर्टेड मिसिंग बाहर ब्रदर चेतन, जब उनके महिला के भाई के द्वारा ये रिपोर्ट किया गया कि महिला गुमशुदा है। अली वॉज क्वेश्चन, अली से क्वेश्चन किए गए मतलब अली से सवाल किए गए। अली वॉज क्वेश्चन बाय द कॉप्स, पुलिस के द्वारा। विदाउट कॉजिंग सस्पिशियस, विदाउट कॉजिंग सस्पिशियस मतलब बिना किसी शक के। आगे देखिए, द केस वेंट कोल्ड, द केस वेंट कोल्ड का मतलब किसी का मतलब ठंडा पड़ जाना। द केस वेंट कोल्ड मतलब जो केस था वो ठंडा पड़ गया। पुलिस ट्रीटेड इट एज अ मिसिंग पर्सन केस एंड फाइल द FIR वॉज
एंड FIR वॉज रजिस्टर्ड ओनली ऑन December 16 लास्ट ईयर ऑन कोर्ट ऑर्डर्स। क्या मतलब हुआ, द केस वेंट कोल्ड, मतलब केस ठंडा पड़ गया। पुलिस ट्रीटेड, पुलिस ने इसको ट्रीट किया, पुलिस ट्रीटेड इट, इसको एज अ मिसिंग पर्सन केस, एक मिसिंग पर्सन केस की तरह। एंड द FIR वॉज रजिस्टर्ड, और FIR को रजिस्टर्ड किया गया ओनली ऑन December 16, मतलब सिर्फ December 16 को लास्ट ईयर ऑन कोर्ट ऑर्डर, और कोर्ट के ऑर्डर पर। आगे देखिए, आफ्टर ACP धर्मेंद्र कुमार्स टीम अरेस्टेड द डुओ आफ्टर ए टिप ऑफ। क्या मतलब हुआ कि ACP धर्मेंद्र कुमार की जो टीम थी, अरेस्टेड द डुओ, उन्होंने, डुओ का मतलब जोड़ी, उन्होंने जोड़ी को अरेस्ट किया, अरेस्टेड डुओ आफ्टर ए टिप ऑफ, मतलब एक टिप ऑफ का मतलब था खबर, एक किसी तरह की खबर। आफ्टर ए टिप मतलब खबर के बाद। अली एंड फैज़ वर टेकन टू चोला इन बुलंदशहर। क्या मतलब हुआ, अली और फैज़ को वर टेकन, ये दोस्तों पैसिव वॉइस का टेंस है, वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म आने पर पैसिव वॉइस होता है। अली और फैज़ वर टेकन टू चोला, अली और फैज़ को कहाँ ले जाएगा, वर टेकन टू चोला, चोला इन बुलंदशहर, बुलंदशहर ले जाएगा, टेकन टू चोला, चोला ले जाएगा इन बुलंदशहर, बुलंदशहर में। आगे देखिए, वेयर द लोकल कॉप्स कन्फर्म, जहाँ पर जो स्थानीय जो पुलिस थी उन्होंने इस चीज़ को कन्फर्म किया, मतलब इसकी पुष्टि की, कन्फर्म दैट की द बॉडी ऑफ ए वुमेन, मतलब कि बॉडी ऑफ ए, मतलब एक महिला की लाश, ऑफ द गिवन डिस्क्रिप्शन, मतलब दिए गए ब्योरे के हिसाब से गिवन डिस्क्रिप्शन, हैड बीन फाउंड, मतलब पाई गई थी ऑन March 12, 2022। कब पाई गई थी, March 22, 2022 को। विद आ बुलेट वुंड, वुंड का मतलब था जख्म, विद ए बुलेट वुंड मतलब एक गोली के जख्म के साथ। एंड आगे देखिए दोस्तों, एंड अ मर्डर केस हैड बीन रजिस्टर, और एक हत्या का केस दर्ज किया गया था। पुलिस हैव रिकवर्ड, पुलिस ने बरामद कर लिया है, हैव रिकवर्ड द स्कूटर एंड द बलेनो 2, मतलब क्या मतलब हुआ, पुलिस ने बरामद कर लिया है स्कूटर और बलेनो को भी। तो दोस्तों ये एक छोटी सी रिपोर्ट थी जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट की है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय।